तो वैसे तो आईपीएल 2023 हर एक सीजन की तरह इस साल भी ब्लॉकबस्टर ही देखने को मिलेगा, पर हर सीजन के बदलाव में इस बार अगर आपको कोई एक चीज देखने को मिलने वाली है ना, तो वो है आईपीएल 2023 का नया नियम, जिसे हम प्यार से कहते हैं इंपैक्ट प्लेयर रूल। और ऐसे में इस रूल के बारे में तो अब तक आप लोगों ने काफी सारी खबरें सुन ली होंगी, लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है ना, वो ये है कि जब सभी टीमों का स्क्वाड हमारे पास है, तो चलिए बात करते हैं कि आखिर हर एक टीम कौन से ऐसे वो 4 खिलाड़ी हैं जिनको हर एक मैच के पहले थोड़ा सा अपनी टीम लिस्ट में ना ऐड ऑन करते हुए नजर आएंगे, एक अपने इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। क्योंकि हर एक टीमों के पास अब ये विकल्प होगा कि प्लेइंग 11 के साथ आप 4 खिलाड़ी और अनाउंस कर सकते हैं, यानी कि 15 मैन बेसिकली स्क्वाड टाइप कुछ अनाउंस कर सकते हैं हर एक मैच के पहले, जहां से 11 खिलाड़ी तो आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे और 4 खिलाड़ी आपके इंपैक्ट प्लेयर्स होने वाले हैं, जिन्हें आप मैच के दौरान कुछ टर्म एंड कंडीशंस के साथ टीम के खिलाड़ियों के साथ रिप्लेस कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो। विदेशी खिलाड़ी आप नहीं कर सकते विद द टर्म एंड कंडीशन कि भैया कम से कम आप अगर 4 विदेशी खिलाड़ियों के साथ प्लेइंग 11 में उतर रहे हो तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर 4 से कम है तो आप जरूर वहां पर भी इंपैक्ट प्लेयर से प्लेयर रिप्लेस कर सकते हो। तो बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि आखिर कौन से वो पोटेंशियल नाम है। डेफिनेटली नाम बदलते रहेंगे इंपैक्ट प्लेयर्स के जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नाम जरूर होते हैं जिनको टीमों ने स्पेसिफिकली इंपैक्ट प्लेयर नियम को ध्यान में रखते हुए ही अपनी टीम में जगह दी है। तो वो कौन कौन से नाम है 10 की 10 टीमों के लिए आज आपको आपकी ही फेवरेट टीमों के लिए इस स्पेशल वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत ही स्पेशल वीडियो है भैया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना तो बहुत कंपलसरी है, क्योंकि 190 के हमारे हो चुके हैं। अब फटाफट से 200 के का भी सफर तय करा दो, उसके लिए सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। सिर्फ आप मत करिए, अपने दोस्त यार प्यार फैमिली परिवार सभी लोगों से कराइए, और सब्सक्राइब बटन पर ना क्लिक बाई क्लिक, क्लिक बाई क्लिक, क्लिक बाई क्लिक, क्लिक ही क्लिक भैया कराते चलिए। तो ऐसे में हम चलिए शुरुआत करते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। बहुत समय आपका ले लिया है, लेट्स स्टार्ट विद द गुजरात टाइटंस टीम। आवा दे कौन से इंपैक्ट प्लेयर्स, बुलावा दे कौन से 4 नाम ये अपने इंपैक्ट प्लेयर्स की सूची में लाइकली रखते हुए नजर आ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो सूची में मुझे नाम नजर आते हैं वो हो सकते हैं जयंत यादव, मोहित शर्मा, प्रदीप सांगवान एंड यश दयाल। अब डेफिनेटली इनकी प्लेइंग 11 जिस तरीके से बना करेगी हर मैच के हिसाब से, उस हिसाब से कैलकुलेशंस में नाम इधर उधर हुआ करेंगे, वो एक अलग चीज है, आप जानते हैं। पर ये जो पोटेंशियल नाम है ये क्यों ऐसा हो सकते हैं। अब जयंत यादव को आप इफेक्टिवली कहां यूज करोगे, पावर प्ले में, स्पेशली उनकी गेंदबाजी स्लो पिचेस पर आप यूज करना चाहोगे। जैसे अगर आप चपॉक में खेल रहे हो, कहीं स्लो सरफेस पर खेल रहे हो, तो आप ये चाहोगे कि अगर आप पहले गेंदबाजी कर रहे हो तो चलो जयंत को यहां पर प्लेइंग 11 में स्लॉट इन करते हैं, उनको खिलाएंगे, लेकिन 14 ओवर के पहले पहले उनसे हम पावर प्ले में ओवर्स निकलवा लेंगे और उसके बाद उनको इंपैक्ट प्लेयर के तहत बाहर कर देंगे, किसी दूसरे खिलाड़ी को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टीम में ड्राफ्ट इन कर लेंगे। तो वो चीज यहां पर जयंत यादव के साथ ये टीम डेफिनेटली कर सकती है। देन मोहित शर्मा तो मतलब मुझे लगता है 100% उनको खरीदा ही सिर्फ इसलिए गया है कि वो इंपैक्ट प्लेयर की तरीके से इस्तेमाल हो सके। अब जैसे मान लीजिए जहां पर शिवम मावी को शायद इनफ असिस्टेंस नहीं मिल पा रही है, या फिर मोहित जो है वहां पर अपनी वेरिएशंस लेकर आ सकते हैं, चेंज ऑफ पेस लेकर आ सकते हैं। अगर टीम को डेथ ओवर स्पेशलिस्ट चाहिए, मान लीजिए जयंत को खिला रहे हैं एंड देन वो जयंत को स्वैप इन कर देंगे मोहित से कि अब 14 ओवर के बाद जो गेंदबाजी है वो मोहित संभालेंगे, क्योंकि डेथ ओवर में हमें यहां पर एक और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट चाहिए। सो दिस कुड बी द फैक्टर्स। ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशंस चलेंगे। इंपैक्ट प्लेयर ना गेम के नियम को ही, गेम के खेलने के तरीकों को ही बहुत अलग तरीके से बदलने वाला है, और उसका नमूना आप 2023 में देखेंगे। और उसके बाद प्रदीप और यश दयाल भी अपनी अपनी गेंदबाजी के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं टीम में यूज किए जा सकते हैं। खैर इसके बाद दोस्तों बात हो यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के बारे में। तो एलएसजी में कौन कौन से प्रेडिक्टेड इंपैक्ट प्लेयर्स के नाम मुझे नजर आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आयुष भदोनी मुझे लगता है डेफिनेटली, देन अमित मिश्रा फॉर श्योर, और उसके बाद जयदेव उनादकट एंड कृष्णप्पा गौतम भी मुझे इंपैक्ट प्लेयर्स स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आते हैं। अब आयुष भदोनी को डेफिनेटली आप पावर हिटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, डेथ ओवर्स में उन्हें बुलाया जा सकता है 14 ओवर के पहले, उसके आसपास यहां पर उनको कॉल की जा सकती है अपनी एक्स्ट्रा बैटिंग डेप्थ को कहीं ना कहीं इंक्रीज करने के लिए, और वही वो आपको इंपॉर्टेंट रोल में देकर मतलब खेल कर देंगे भी। और उसके बाद अमित मिश्रा, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। अब ये तो गौतम गंभीर का मूव है, मुझे पता है वो मास्टर क्लास मूव है उनका कि भैया अमित मिश्रा जिस तरीके के एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, स्पेशली अगर आप दिल्ली में खेल रहे हो, आप ऐसी कंडीशंस पर खेल रहे हो, चेपॉक में खेल रहे हो जहां पर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं, सो यू विल गो फॉर अमित मिश्रा कि भैया आइए 4 ओवर्स अपने डालिए और उसके बाद बैठ जाइए, हम एक एक्स्ट्रा बैटर खिला लेंगे इंपैक्ट प्लेयर के तहत, हम दोनों को बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, उनसे वो टीम डेफिनेटली 8 ओवर ही उन्हें फील्ड में रखना चाहिए, जहां पर 4 ओवर वो अपनी गेंदबाजी करेंगे और 4 ओवर कोई और रोटेट होता रहेगा। मतलब आप लगातार अपने 4 ओवर नहीं फेंक सकते ना, तो वही चीज है, यही यहां पर अमित मिश्रा पर अप्लाई होगी। उसके बाद उन्हें बैठाया जाएगा और इंपैक्ट प्लेयर के तहत कोई और खिलाड़ी ड्राफ्ट इन किया जाएगा। बहुत सीधी स्ट्रेटजी है उनको लेकर। और जयदेव उनादकट एंड कृष्णप्पा गौतम की बात आती है तो उनादकट जहां पर फिर से वही स्लोअर वन डिलीवरीज का इस्तेमाल किया जाए वहां पर उनका इस्तेमाल किया जाएगा। कृष्णप्पा गौतम भी ऐसी पिचेस पर यूज किए जा
सकते हैं जहां पर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस है। सो आई एम प्रीटी श्योर विद द एलएसजी कि इनकी स्ट्रेटजी इसी तरीके की होने वाली है। और उसके बाद दोस्तों बात हो यहां पर पंजाब किंग्स टीम की, तो जो इनके मुझे स्पेसिफिक इंपैक्ट प्लेयर्स नाम नजर आते हैं वो हो सकते हैं ऋषि धवन, विद्वत कविरप्पा, हरप्रीत सिंह भाटिया एंड बलतेज सिंह। अब जैसे विद्वत कविरप्पा के बारे में हम जानते हैं कि ब्रिलियंट स्विंग बॉलर हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी काफी ज्यादा प्रायोरिटी होगी एज अ बॉलर, और स्पेशली जब आप उनको शुरुआत में जो है यूज करना चाहते हो। जैसे आपको पता है कि भैया आप शुरुआत में आपको मदद मिल रही है, यहां पर स्विंग है, इस कंडीशंस में बहुत स्विंग है, तो हो सकता है कि आप शुरुआत में उन्हें प्लेइंग 11 में ड्राफ्टिंग करो और उसके बाद जब उनकी स्विंग की गेंदबाजी हो गई, आपको लगता है कि अब आगे इनका इस्तेमाल नहीं होगा, अब हमें डेथ ओवर स्पेशलिस्ट चाहिए, तो आप उनको हटा के एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अपनी टीम में या फिर एक बल्लेबाज, एक ऑलराउंडर, जो भी आप चाहते हो उस कैटेगरी वाइज अपने टीम में खिलाड़ी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो वही सेम अप्लाई होता है यहां पर ऋषि के भी साथ। देन बलतेज एंड हरप्रीत सिंह भाटिया। हरप्रीत की बात करें तो भैया ऑलराउंडर्स जो कि पिंच हिटर्स के तौर पर यूज हो सकते हैं, तो उनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं टीम अलग अलग कंडीशंस में यूज करेगी। और उसके बाद दोस्तों जब बात होती है यहां पर एसआरएच यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद टीम के बारे में, तो इस टीम के पास भी पहले तो अब्दुल समाद के तौर पर एक ताबड़तोड़ हिटर है, उनका वो इस्तेमाल करेंगे। देन कार्तिक त्यागी, टी नटराजन एंड सनवीर सिंह। अब टी नटराजन के साथ देखिए आपको पता है व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट जोन ऑफ टी नटराजन, इट्स हिज डेथ ओवर बॉलिंग। तो टीम बोलेगी कि हमारे पास पावर प्ले के अच्छे गेंदबाज हैं, हमें टी नटराजन की जरूरत 14 ओवर तक नहीं पड़ेगी। तो शुरुआत में हो सकता है कि वो पावर प्ले स्पेशलिस्ट ऐसे गेंदबाजों को खिलाएं, फिर एक गेंदबाज हटाएंगे, टी नटराजन लेकर आएंगे और वो जो है आपके लिए डेथ ओवर में कमाल करके जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, डेफिनेटली हैदराबाद टीम ये यूज करेगी। और फिर सनवीर सिंह तो एक टेरिफिक ऑलराउंडर है, जहां पर टीमों को इस एबिलिटी की भी जरूरत पड़ेगी, वहां पर वो हैदराबाद मतलब सनवीर की भी तरफ देख सकती है। और इसके बाद दोस्तों बात हो यहां पर आरआर यानी कि राजस्थान रॉयल्स टीम के बारे में, तो भैया आरआर कितना शोर मचाएंगे, कितना हल्ला बोल करेंगे अपने बैकअप प्लेयर्स, अपने इंपैक्ट प्लेयर्स के साथ। तो भैया कौन कौन से नाम हो सकते हैं, मुझे लगता है हो सकते हैं कुलदीप सेन, नवदीप सैनी, मुरुगन अश्विन एंड आकाश वशिष्ठ। अब आकाश वशिष्ठ के लिए बहुत सिंपल सा केस है कि अगर आपको लेफ्ट हैंड बल्लेबाज चाहिए, आपको कहीं पर मैचअप्स की जरूरत पड़ रही है, तो आप उनकी तरफ भाग सकते हो। वहीं पर सेन जो है एक पोटेंशियल डेथ ओवर गेंदबाज के तौर पर यूज हो सकते हैं। मुरुगन अश्विन जैसे गेंदबाजों की जरूरत आपको तब पड़ सकती है जब आपको एक्स्ट्रा स्पिनर्स की यहां पर दरकार है। वैसे तो इस टीम के पास डोनोवन फरेरिया जैसे खिलाड़ी हैं जिनकी तो बहुत जरूरत पड़ सकती है एज एन इंपैक्ट प्लेयर, लेकिन फिर उसके लिए टर्म एंड कंडीशन क्या है कि 3 ही विदेशी आपको फिर उतारने पड़ेंगे प्लेइंग 11 में, और वो इस टीम के लिए मुश्किल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई ओवरऑल मैंने ज्यादा टीमों में ये स्ट्रेटजी पर सोचने का प्रयास नहीं किया है। मैंने भारतीय खिलाड़ी ही यहां पर इंपैक्ट प्लेयर्स के तौर पर मोस्टली पिक किए हैं। 1-2 टीमें एक्सेप्शंस हैं, वो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन इस टीम के लिए मैं चाहता था कि मैं कुछ कर पाऊं, स्लॉट इन कर पाऊं, पर उतने विकल्प मुझे नजर नहीं आए। और इसके बाद दोस्तों बात हो यहां पर केकेआर यानी कि कॉर्बो लॉर्बो जीतबो टीम के बारे में, तो ये कौन कौन से प्लेयर्स को यूज कर सकते हैं, ये यूज करेंगे डेफिनेटली एन जगदीशन, मनदीप सिंह, वैभव अरोड़ा एंड उमेश यादव को। खास तौर पर वैभव और उमेश तो डेफिनेटली स्वैप इन हुआ ही करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, क्योंकि दोनों ही बहुत बेहतरीन गेंदबाज है, बहुत अच्छी गति के साथ करते हैं, पावर प्ले में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उमेश इनफैक्ट डेथ में भी अच्छा कर सकते हैं। तो वैभव अरोड़ा इन अ पावर प्ले इज डेफिनेटली गोना बी यूटिलाइज्ड बाय केकेआर टीम, और उसके बाद ये स्वैप इन स्वैप आउट वाला गेम खेला करेंगे। और रही बात एन जगदीशन की, तो मुझे लगता है कि टीम को अगर बैटिंग डेप्थ बढ़ानी रहेगी या फिर अच्छे तगड़े बल्लेबाज चाहिए रहेंगे, तो वहां पर ये इस खिलाड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मनदीप सिंह ने भी हाल फिलहाल के स्मैट में अच्छा किया था, तो भैया पावर हिटिंग इनसे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों बात हो यहां पर डीसी यानी कि दिल्ली कैपिटल्स टीम के बारे में, तो दिल्ली कैपिटल्स टीम मुझे लगता है अपने तेज गेंदबाजों पर ही खासा रिलाय होने वाली है, अपने इंपैक्ट प्लेयर्स नियम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इनके पास ईशांत भी है, इनके पास मुकेश भी है। अब मुझे पता है ये 100% वही करेंगे कि भैया आप इनको पावर प्ले में यूज कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद चेतन साकरिया, अब जैसे मुकेश कुमार की एग्जांपल लेते हैं, तो मुकेश आपके लिए पावर प्ले में बहुत बेहतर करेंगे। देन चेतन साकरिया हैं जो डेथ में बहुत अच्छा करेंगे, तो आप कहोगे कि ओके मुकेश इज गोइंग टू स्टार्ट, लेकिन उसके बाद हम स्वैप कर देंगे बीच में 14 ओवर के पहले उसके आसपास, और चेतन साकरिया आ जाएंगे डेथ ओवर्स में करने के लिए। तो आपके लिए दोनों कोटा यहां पर बहुत बेहतर तरीके से पूरा होगा। तो फिर वही बात है, ईशांत, मुकेश, चेतन एंड प्रवीण दुबे कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी तरफ ये टीम इंपैक्ट प्लेयर के तहत देख सकती है। एंड प्रवीण दुबे तो थोड़ी सी लेग स्पिन कर सकते हैं, तो अगर टीम को वो चाहिए स्पेशली कुछ ऐसी कंडीशंस में, तो प्रवीण दुबे आपके लिए वो काम करेंगे, और थोड़ी बहुत पावर हिटिंग भी लोअर ऑर्डर में प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों बात हो यहां पर सीएसके यानी कि चेन्नई चैंपियन सुपर किंग्स टीम के बारे में, तो सीएसके एक ऐसी टीम है ना जिनकी स्ट्रेटजी अगर मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, तो मुझे लगता है ये जाएंगे, ये वो काम करेंगे जो टीमें थोड़ा सा रेयर करेंगी, यानी कि ये 3 विदेशी खिलाड़ियों के साथ शुरुआत में उतरा करेंगे अपनी प्लेइंग 11 में, एंड देन
they are actually going to draft in a विदेशी प्लेयर इन देयर लाइनअप एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। ये विदेशी खिलाड़ी की तरफ तब हम इम्पैक्ट प्लेयर की तरफ भाग सकते हैं, और टीमें भी कर सकती हैं। आरआर मुझे लगता है करना चाहिए, पर थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए। सीएसके के लिए आसान हो सकता है ये, शायद वो कॉनवे को फिर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, वो एक बड़ी कॉल लेनी पड़ेगी, और थिकशाना भी नहीं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा मतलब शुरुआत में आपको सिर्फ ऐसा करना पड़ेगा, बाद में आप बुला सकते हो। इम्पैक्ट प्लेयर यूज ही तो इसलिए करोगे विदेशी खिलाड़ी के तौर पर। तो ये टीम क्या करेगी, अब सीएसके जो है मुझे लगता है ये यूज करेंगे काइल जेमिसन को भी, ये भागेंगे मिचेल सैंडनर की भी तरफ, ड्वेन प्रिटोरियस की तरफ खासा भागेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आप 4 के 4 विदेशी खिलाड़ियों के साथ उतर जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि फिर इस टीम के पास विकल्प बचता नहीं है। फिर शायद ये टीम अजिंक्य रहाणे की तरफ या फिर सिमरजीत सिंह की तरफ, अगर आपको बैटिंग डेप्थ बढ़ानी है, गेंदबाजी की डेप्थ बढ़ानी है, देन यू कैन यूज इंपैक्ट प्लेयर एज वेल। पर मुझे लगता है ये टीम बहुत बेहतरी तरीके से यही करेगी कि 3 विदेशी खिलाड़ियों के साथ उतरो, उसके बाद चौथा अब हम डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे, अच्छा रन बन रहे हैं, हमें एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज चाहिए, ब्रिंग बैक डेवॉन कॉनवे। नहीं, रन नहीं बन रहे, हमें तो चाहिए एक तगड़ा गेंदबाज, तो फिर ये भागेंगे ड्वेन प्रिटोरियस की तरफ। स्पिन फ्रेंडली है तो मिचेल सैंडनर की तरफ, हाइट वाले हिट द डेक चाहिए तो काइल जेमिसन। सो दिस कुड बी द स्ट्रेटजी फॉर दिस टीम, जो मुझे लगता है कि सीएसके इंप्लीमेंट कर सकती है। खैर देखना है कि इस टीम की सोच यहां पर इस चीज को लेकर क्या रहेगी। और उसके बाद हम बात करें मुंबई इंडियंस यानी कि एमआई चैंपियंस टीम्स के बारे में, तो भैया चैंपियन टीम क्या करेगी। पहली बात तो पीयूष चावला को खरीदा ही एज एन इंपैक्ट प्लेयर है। ये जो भी सीनियर प्लेयर्स है ना, वो बहुत ज्यादा बेनिफिट पाने वाले हैं इंपैक्ट प्लेयर नियम की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि टीम इनसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप 20 ओवर फील्ड में रहिए, आप फील्डिंग एफर्ट्स में मतलब आप योगदान दीजिए। वो चाहते हैं कि आपके 4 ओवर हमें मिले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे वो पीयूष चावला हो, चाहे वो अमित मिश्रा हो, दूसरी तरफ टीम्स यही करेंगे कि पीयूष चावला आए, 4 ओवर हमारे लिए जब जरूरत है तो फेंक दीजिए, उसके बाद हम आपको ड्रॉप कर देंगे, हम आपको बिठा देंगे, दूसरे खिलाड़ी को ला देंगे टीम में, और वो आपका भी काम मतलब हमारा भी काम आसान, आपका भी काम आसान। तो जैसे पीयूष चावला, अर्जुन तेंदुलकर एंड देन अरशद खान, अगर टीम को लेफ्ट आर्म पेसर्स चाहिए तो फिर वो इनकी तरफ अपना रुझान रखेंगे अकॉर्डिंग टू द मैचअप्स और टैक्टिक्स और पिच को ध्यान में रख के। विष्णु विनोद, अगर आपको अपनी हार्ड हिटिंग इंप्रूव करनी है तो आप उधर भी देख सकते हो, स्वैप इन स्वैप आउट हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पर आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम के बारे में। तो सबसे पहला नाम जो मेरी जहन में आता है, पहली बात, क्या ये भी 4 विदेशी से कम थ्योरी की तरफ जा सकते हैं? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि पहली बात तो दिक्कत ये है कि सब कह रहे हैं विल जैक्स को खिलाओ, विल जैक्स को खिलाओ। वही इस टीम के लिए दिक्कत है कि स्लॉट ही नहीं है, विल जैक्स को कैसे खिलाओगे। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में ही प्लेयर्स नहीं रख पा रहे हो, वहीं पर मुश्किल हो रहा है, तो फिर आप कैसे मैनेज करोगे इस चीज़ को कि आप ऑलरेडी 3 ही के साथ उतरो। तो थोड़ा सा इस टीम के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर करने में सफल रहते हैं तो फिर तो बहुत अलग स्ट्रैटेजीज हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता वैसा होने वाला है। तो ये अगर 4 विदेशी के साथ उतर जाते हैं तो फिर भैया आपको जो मतलब इंपैक्ट प्लेयर तो फिर भारतीयों पर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये टीम क्या कर सकती है, ये टीम फिर सबसे पहले तो मनोज भांदे डेफिनेटली हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर उनकी तरफ भाग सकती है। अगर इस टीम को पता है कि भाई ओके हमें थोड़ी सी बल्लेबाजी चाहिए, हमें थोड़ी सी गेंदबाजी चाहिए, एक ऑलराउंडर तगड़ा चाहिए, हमें भी जरूरत पड़ रही है, तो ये उस तरफ भाग सकते हैं। या फिर श्रेयस प्रभुदेसाई, उन्होंने अच्छी अच्छी हिटिंग्स करके दिखाई थी, पहले भी प्रूव किया था, तो उनकी तरफ भाग सकते हैं। और जिसकी तरफ 100% भागेंगे, फिर से एक नाम, जैसे लखनऊ ने खरीदा है, जैसे एमआई ने खरीदा है, जैसे आरसीबी ने खरीदा है किसको, कर्ण शर्मा, मतलब कर्ण शर्मा इनके पास हैं। तो ऐसे में 100% उनको अब उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि भैया 4 ओवर्स दो, 4 ओवर्स निकालो जहां पर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस है, और उसके बाद बैठा दो। आई मीन वनिंदु आपके पास ऑलरेडी है, शहबाज भी हैं, एंड देन ही इज आल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट एक्स्ट्रा ओवर्स जहां पर आपको चाहिए, और उसके बाद इन्हें बैठा दो। एंड देन द सेम अप्लाइज फॉर सिद्धार्थ कौल। आई मीन आपके पास हर्षल हैं, आपके पास सिराज हैं, आप देखते हो कि यार फॉर्म है, फॉर्म नहीं है, आपको लगता है ओके हम थोड़ा सा स्वैप इन स्वैप आउट करते हैं, तो वो फॉर्म के अकॉर्डिंग मुझे लगता है सिद्धार्थ कौल इंपैक्ट प्लेयर बन सकते हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द कंडीशंस। बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन और बहुत ज्यादा थिंकिंग टीमों की बदल जाएगी इस साल के आईपीएल में, इसमें कोई शक नहीं है। खेलने की अप्रोच बदल जाएगी इंपैक्ट प्लेयर नियम की वजह से। तो ऐसे में दोस्तों ये रही एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ज्यादा रिसर्च बेस्ड वीडियो थी, बहुत ज्यादा रिसर्च हमने की है, तब ये वीडियो तैयार की है। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग जानदार शानदार वीडियोस लगातार आप लोगों तक पहुंचते रहे।